Today our topic is preposition. Let us define preposition. A preposition is a word which places before noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. देखें हिंदी में इसका प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है और किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध दर्शाता है। देखिए प्रीपोजिशन को हम अगर तोड़ दें ऊपर से, प्री और पोजीशन दो शब्दों से बना। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान ले ले। किससे पहले स्थान ले ले? किसी नाउन या प्रनाउन से पहले अपना स्थान ले ले, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। चार उदाहरण आप देखें, दो में संज्ञा से पहले स्थान लिया है, दो में सर्वनाम से पहले स्थान लिया है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल नाउन है, उससे पहले ऑन आया है। दूसरे में द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल नाउन है, उससे पहले अंडर आया है। तो यहाँ ऑन और अंडर दोनों प्रीपोजिशन है। तीसरा उदाहरण देखें, आस्था स्पोक टू मी। अब यहाँ मी जो है वह प्रोनाउन है, उससे पहले टू आया है, प्रीपोजिशन है। चौथे उदाहरण में देखें, ऑल द बॉयज लाफ एट हिम। यहाँ हिम प्रोनाउन है, उससे पहले एट प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले अपना स्थान लेता है और दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध बताता है। तो बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का संबंध टेबल से। तो बॉयज लाफ्ड एट हिम, तो हिम का संबंध बॉयज से। तो अब देखें प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। कौन सा प्रीपोजिशन? पहला प्रीपोजिशन है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन माने एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, ऑफ, वाई, इन, ऑन, ऑफ, टिल, अप, टू, विद एटसेट्रा। डबल प्रीपोजिशन माने दो शब्दों से मिलकर बने हुए प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन टू, ऑन टू, विद इन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वह है जो जिसके पहले ए लगा हो या बी लगा हो। यहाँ ए का अर्थ होता है ऑन और बी का अर्थ होता है बाई। जैसे एक्रॉस, ए प्लस क्रॉस, बिहाइंड बी प्लस हाइंड। यहाँ ए का अर्थ है ऑन, ऑन प्लस क्रॉस, बिहाइंड बी प्लस हाइंड, बिफोर बाई प्लस फोर, बिसाइड बाई प्लस साइड, बिटवीन बाई प्लस ट्विन, बियॉन्ड बाई प्लस यॉन्डर। ये दो दो शब्दों से मिलके बनाए हैं। और कैसे शब्द होते हैं? किसी अब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन ए या बी किससे पहले लगते हैं? तो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले अगर ए लगा हो या बी लगा हो तो ये बनता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। यहाँ ए का अर्थ होता है ऑन और बी का अर्थ होता है वाई। फ्रेज प्रीपोजिशन, पहले आप जान चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं जो अर्थ दे लेकिन पूरा अर्थ ना दे। तो फ्रेज प्रीपोजिशन उसे कहेंगे कि शब्दों का तो समूह होगा लेकिन शुरू में भी प्रीपोजिशन आएगा, बाद में भी प्रीपोजिशन आएगा। जैसे इन प्लेस ऑफ, तो इन प्रीपोजिशन शुरू में आया, ऑफ बाद में आया। बाय मीन्स ऑफ, तो बाय पहले आया प्रीपोजिशन, ऑफ बाद में आया। इन फ्रंट ऑफ, विथ रिगार्ड टू, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। ये सारे शब्दों में आप देखेंगे कि पहले भी प्रीपोजिशन आया है, बाद में प्रीपोजिशन आया है और शब्दों का समूह है। इसे फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल के बारे में आप पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है। तो क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है, ये भी प्रीपोजिशन का काम करता है। इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन को एग्जाम्पल और फिगर के साथ। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन देखें। ऑन और एट, दोनों का अर्थ होता है पर या पर से तात्पर्य है। अब देखें आप, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। आप फिगर देखें, किताब टेबल पर है, तो दोनों का स्पर्श है, एक दूसरे के ऊपर है। और एट से तात्पर्य है, पर हिंदी में आएगा लेकिन पास का अर्थ होगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, द गेट कीपर इज एट द गेट, गेट कीपर गेट पर है। तो अब गेट के पास होगा, गेट के ऊपर नहीं होगा। गेट कीपर आप देखें, गेट कीपर खड़ा है, गेट पीछे है, पास में है लेकिन ऊपर नहीं है। लेकिन ऑन से तात्पर्य है एकदम ठीक एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो।
तीसरा उदाहरण देखें, द कार इज एट द पेट्रोल पंप। कार पेट्रोल पंप पर है, तो यहाँ एट से तात्पर्य है पास में। कार पेट्रोल पंप के पास है, न कि ऊपर है। कार तो पेट्रोल पंप पे चढ़ेगी नहीं, पास में। तो जहाँ भी हिंदी में आए पर, लेकिन पास के अर्थ में एट का प्रयोग करेंगे, और ठीक एक दूसरे के ऊपर हो तो आन का प्रयोग करेंगे। अब देखें हम आन और अपान। आन स्थिरता को दर्शाता है, जबकि अपान गति को। ही सेट ऑन ए बेंच, वह एक बेंच पर बैठा, तो स्थिरता है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी, कूदने में गति है। ऑन हमेशा रेस्ट दर्शाएगा, जबकि अपान हमेशा मोशन दर्शाएगा। दोनों का अर्थ एक ही है, पर या ऊपर। आफ्टर और इन, आफ्टर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, जबकि इन का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। देखें, रवि केम बैक आफ्टर ए मंथ, रवि एक सप्ताह के बाद वापस आया, तो यह पास्ट टेंस है। जबकि अनिल विल कम इन ए वीक, अनिल एक सप्ताह में आएगा, तो ये फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। इन और विद इन, दोनों का अर्थ होता है में ही, लेकिन इन से तात्पर्य है कि किसी पीरियड के बाद तक, अंतिम समय तक, जबकि विद इन का है कि पीरियड, समय के पहले ही। जैसे आई सेल रिटर्न इन ए वीक, मैं एक सप्ताह में लौटूंगा, मैंने सप्ताह के अंतिम दिन तक। और आई सेल रिटर्न विद इन ए वीक, मैं एक सप्ताह में लौटूंगा, उससे पहले ही, सप्ताह के अंतिम दिन से पहले ही, मैंने हम पहले काम कर लेते हैं विद इन, और अंतिम समय तक होगा तो इन। इन और इनटू, अब देखें हम इन और इनटू। इन से स्थिरता को दर्शाता है, और इनटू से मोशन, गति को। जैसे द बॉय वाज इन द गार्डन, बच्चा, लड़का बाग में था, तो बाग में स्थिरता थी, बैठा था, जो भी कर रहा था। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, कूदने में गति होगी, तो गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, और स्थिरता के लिए इन का प्रयोग करते हैं। बाई और विथ, दोनों का अर्थ होता है द्वारा। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा हो तो बाई का, और किसी हथियार या यंत्र से हो तो विद का। जैसे द लेटर विल बी रिटेन बाय मी विद ए पेन, यहाँ व्यक्ति द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो यहाँ बाई का प्रयोग हुआ है, जबकि पेन से लिखा जाएगा तो विद का प्रयोग हुआ है। एक ही सेंटेंस में विद और बाई दोनों का प्रयोग हुआ है। द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर विद ए शॉर्ट, शेर शिकारी द्वारा मारा गया तलवार से, तो अब तलवार हथियार हो गया, तो तलवार से विद का प्रयोग हुआ, जबकि शिकारी के लिए बाई का प्रयोग होता है। तो कोई कार्य व्यक्ति के द्वारा हो तो बाई का, हथियार या यंत्र से हो तो विद का। बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में देखें आप, बिसाइड में होता है पास में, बिसाइड का अर्थ होता है अतिरिक्त, और दोनों में स्पेलिंग में सेम है, केवल एस अतिरिक्त जुड़ा हुआ है, तो जिसमें एस जुड़ा है उसका अर्थ होता है अतिरिक्त। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, यहाँ पास का अर्थ है बिसाइड। दूसरा है बिसाइड्स ए पेन आई बॉट ए बुक, एक पेन के अलावा मैंने एक किताब भी खरीदी, तो यहाँ बिसाइड्स मतलब है अतिरिक्त। बीट, अब देखें तीन प्रीपोजिशन एक साथ, तीनों का एक ही अर्थ है, बिटवीन, अमांग और अमांगस। तीनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन दो के बीच में बिटवीन का, दो से अधिक हो तो अमांग का, बहुत ज्यादा हो तो अमांगस का। जैसे द एपल वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, सेब को राम और श्याम में बांटा गया, तो दो हैं तो दो के बीच में बिटवीन का। 2 एपल्स वेयर डिवाइडेड बिटवीन राम, मोहन एंड सोहन, 2 एपल को राम, मोहन और सोहन में बांटा गया, तो यहाँ दो हो गए, दो के बीच में बिटवीन, राम और श्याम के बीच में बिटवीन, यहाँ राम, मोहन और सोहन 3 हो गए, तो 2 से अधिक हो गया तो एमांग, और बहुत ज्यादा संख्या हो जाए तो एमांगस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज 20 एपल्स विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग 10 बॉयज, ये 20 सेब 10 बच्चों में बांटे जाएंगे, तो अब 10 बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, तो 10-20 ज्यादा हो जाए तो एमांगस्ट का, जबकि 2 के लिए बिटवीन का, और 2 से अधिक के लिए एमांग का। ये तीनों का अर्थ होता है एक ही, बीच में। अब हम और कुछ प्रीपोजिशन को देखें, जैसे सिंस और फार, दोनों का अर्थ होता है शे। एक सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, जबकि फार पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने निश्चित समय, और फार मैंने अनिश्चित समय। ये सिंस और फार का प्रयोग प्रायः परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन्हीं टेंसों में होता है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स,
मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। 2 घंटा निश्चित नहीं है तो फार का प्रयोग हुआ है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेला था। 2 बजे निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। अब देखें हम ऑन, ओवर और एवब तीनों का अर्थ होता है ऊपर। जैसे ऑन का प्रयोग में दोनों वस्तुओं का स्पर्श होना आवश्यक है। जैसे दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल दोनों का स्पर्श है तो ऑन में स्पर्श होगा, जबकि ओवर और एवब में दोनों में स्पर्श नहीं होगा। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, हवाई जहाज छत के ऊपर उड़ रही है। द बिल्डिंग राइजेज एबव ऑल द हाउसेज इन द सिटी, इन दोनों उदाहरणों में वस्तुओं का स्पर्श नहीं है। तो ऑन, ओवर और एबव तीनों का अर्थ होता है पर या के ऊपर, लेकिन ऑन में स्पर्श होता है, टच होगा, जबकि ओवर एबव में नहीं होगा। टिल और टू, टिल टाइम को दर्शाता है जबकि टू स्थान को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है। जैसे फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड टिल इवनिंग, किसान शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। तो यहाँ टिल जो है समय को दर्शा रहा है, जबकि टू प्लेस को दर्शाता है। जैसे ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, वह सड़क के अंत तक टहल के गया। तो टिल और टू में हम डिफर कर लेंगे। टिल समय टाइम को दर्शाएगा जबकि टू प्लेस को दर्शाएगा। इन और एट, आप प्राय जानते ही हैं कि इन बड़े स्थानों के लिए प्रयोग होता है, एट छोटे छोटे स्थानों के लिए। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट मजुआ, मेरा भाई मजुआ में रहता है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली बड़ा स्थान इसलिए इनका प्रयोग हुआ है, मजुआ छोटा स्थान है इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि अगर दो चीजें हैं और दोनों में से जो बड़ा हो उसके लिए इनका और उससे जो छोटा हो उसके लिए एट का। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहता हूँ, तो आई लिव एट बलिया इन यूपी। अब उत्तर प्रदेश की तुलना में बलिया छोटा है, तो अब हम दो चीजों की तुलना की जाए तो जो छोटा होगा उसके लिए एट, बड़ा होगा उसके लिए इन। ऑफ, ऑफ मैंने दो चीजें जब अलग होती हैं तो ऑफ का प्रयोग होता है OWF का। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, वह छत से कूद गया, तो वह और छत दोनों अलग हो गए। जबकि OF ऑफ का प्रयोग होता है हिंदी में का के लिए। जैसे द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी का पाँव, अगर हिंदी में का के की आता है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जबकि OWF का प्रयोग करते हैं जब दो चीजें अलग होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये प्रीपोजिशनों की संख्या 56 है। 56 में हमने आपको 25-26 बताने की कोशिश की। आधा जो भी आप समझ गए, 50% अगर समझ गए हैं प्रीपोजिशन, तो आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। लेकिन हमारी और कोशिश होगी कि जो हम सेंटेक्स का चैप्टर डालें, सेंटेक्स पर वीडियो डालेंगे, तो उसमें अब आपको एक्सरसाइज करने हैं, उसमें जो बचा हुआ प्रीपोजिशन है उसमें आपको बताएंगे।